अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है बहावलपुर शहर में रहती थी आसमा उस्मान। पुलिस फाइल का हिस्सा बनी जिसकी दास्तान, कम सिन बच्ची हुई अगवा, माँ बाप का सुकून हो गया तबाह। बहावलपुर से आया अगवा और ज्यादती का शिकार होने वाली आसमा उस्मान का केस। अपने शोहर को जिंदा सलामत देखना चाहती हो? कौन है आप? जुर्म भी बन गया कारोबार, हर शय बिकती है सरे बाजार। देखिए मेरी कहानी में। पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। आज के पुलिस फाइल में दर्ज हुआ बहावलपुर के इलाके अजीजाबाद कॉलोनी से 11.5 साला आसमा के अगवा और उसके साथ होने वाली ज्यादती का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। ये तस्वीर 11.5 साला आसमा उस्मान की है, जिस पर इस कम सिनी में ही एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ और इसके माँ बाप उस जुल्म पर नौहा कुना हैं। आसमा है कौन और इसके साथ आखिर हुआ क्या? इस पर जुल्म करने वाले थे कौन? क्या इसे इंसाफ मिला? आसमा उस्मान बहावलपुर के इलाके अजीजाबाद कॉलोनी की रिहायशी है और इसका घराना 7 बहन भाइयों, वालिदैन और दादी समेत 10 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी किफालत की जिम्मेदारी इसके वालिद मोहम्मद उस्मान पर है, जो दिन के वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जाकर सिगरेट फरोख्त करता है, जबकि रात के वक्त पहरेदार के तौर पर एक जगह मुलाजमत करता है। बहावलपुर यूं तो जनूबी पंजाब के तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है और यहाँ तालीम की शरह भी सराय की पट्टी में वाक़े बाज शहरों की निस्बत ज्यादा है, मगर इसके कुछ इलाके अभी तक इंतहाई पसमानदा हैं और उन इलाकों में लोगों का मयार जिंदगी भी बुलंद नहीं हो पाया। आसमा का रिहायशी इलाका अजीजाबाद कॉलोनी भी बहावलपुर के उन पसमानदा इलाकों में से एक है। इस पसमानदा इलाके में गुर्बत और माली मसाइल का शिकार होने के बावजूद मोहम्मद उस्मान अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में लिए उन्हें पढ़ा रहा है और अपने इसी ख्वाब को मुस्बत ताबीर देने के लिए वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है। उस्मान मजहबी ख्यालात का हामिल शख्स है। इकरा आसमा के वालिद उस्मान की गैर मौजूदगी में आसमा से मिलने उनके घर भी आ जाया करती थी। आसमा की सहेली इकरा रहती तो उसी के मोहल्ले में थी, मगर उसके घराने का चाल चलन बहुत मुख्तलिफ था और इलाके में उन लोगों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। इकरा की बड़ी बहन शुमाइला उर्फ कोमल बहावलपुर के अब्बासिया थिएटर में डांस करती थी, जबकि उसका वालिद एक पेट्रोल पंप पर मुलाजिम था। आसमा की वालिदा रुखसाना बीबी इकरा को अपने घर आने से मना तो करती, मगर अपनी बेटी के इसरार पर वो उसे सख्ती से रोकती नहीं थी। इसी वजह से इकरा अक्सर ही दोपहर के वक्त जाकर आसमा के घर आई और उससे कहा कि वो उसके घर चले। आसमा ने ये कहकर जाने से मना कर दिया कि अगर उसकी अम्मी जाग गई
تو وہ اسے بہت ڈانٹے گی۔ اقرا نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی والدہ بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لائی ہیں اور وہی دکھانے کے لیے وہ آسما کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دیکھ کر واپس آ جائے گی۔ اقرا کی والدہ نے بھی آسما کو سمجھایا کہ وہ بس چیزیں دیکھ کر واپس آ جائے گی۔ آسما کے چھوٹے بھائی قریب ہی بیٹھے یہ اگر اقرا کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا تو آسما گئی کہاں؟ جی ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے بہاولپور شہر میں رہتی تھی آسما عثمان، پولیس فائل کا حصہ بنی جس کی داستان کم سن بچی ہوئی اغوا، ماں باپ کا سکون ہو گیا تباہ۔ بہاولپور سے آیا اغوا اور زیادتی کا شکار ہونے والی آسما عثمان کا کیس۔